बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करते हुए आपको बताएं कि जनूबी पंजाब भर में धुंध का राज बरकरार है। मुल्तान ता सखर मोटरवे M5 धुंध के बाइस बंद है। मुल्तान ता फैसलाबाद M4 इंटरचेंज भी धुंध के बाइस ट्रैफिक के लिए बंद है। मुल्तान, बहावलपुर, फोर्ट अब्बास, कोटछुट्टा, अलीपुर और शुजाबाद में शदीद धुंध है। धुंध के बाइस हद निगाह सिफर हो गई है। शहरियों को मुश्किलात है और M45 मोटरवे पर धुंध के बाइस हद निगाह भी शदीद कम हो चुकी है। मोटरवे पुलिस की जानिब से कहा गया है कि मुसाफिर हजरात गैर जरूरी सफर से परहेज करें। तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी, अब नोटिस होंगे। मामला जनवरी के पहले हफ्ते तक जाएगा। गवर्नर जारी सेशन पर इजलास नहीं बुला सकते। वज़ीर आला को डिनोटिफाई भी नहीं कर सकते। ऐसा हुआ तो अपने इख्तियारात के तहत सदर को खत लिखेंगे। स्पीकर सरदार सिब्तान खान ने गवर्नर को जवाबी खत लिख दिया। उधर गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। FC के एहलकार 4 बसों में दोपहर को पहुंचे। रेंजर्स ने भी हिफाजती इकदाम कर रखे हैं। मुल्तान पुलिस में आला सतही तबादले। एडिशनल IG जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादी का तबादला। डॉक्टर एहसान सादी को सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट करने की हिदायत जारी की गई हैं। इसी तरह एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन गुलाम रसूल जाहिद को ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट BA नासिर को भी ओहदे से हटा दिया गया। एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस मोहम्मद फारूक मजहर को ओहदे से हटा दिया गया। अफसरान को सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत जारी हैं। तबादलों के अहकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जारी किए। महंगाई ने तुलबा को भी ना छोड़ा। मुल्तान समेत दीगर तालीमी बोर्ड ने फीसों में 100 गुना इजाफा कर दिया। तारीख पैदाइश में तब्दीली की फीस 4,600 रुपये मुकर्रर। रिजल्ट आने के 10 साल बाद तारीख पैदाइश की फीस 10,000 मुकर्रर कर दी गई। अंदरूने मुल्क डिग्रियों की तस्दीक की फीस 2,400 रुपये कर दी। बैरून मुल्क से डिग्री तस्दीक की फीस 6,000 रुपये मुकर्रर। निजी कॉलेजेस और स्कूलों के इंडोमेंट फंड्स की फीस में भी 85% का इजाफा कर दिया गया। जाती रंजिश, अदावतें और जमीनी तनाज़े। जनूबी पंजाब के शहर मियावाली कत्लो गारत में पहले नंबर पर आ गया। पुलिस रिकॉर्ड में आबादी के तनासुब से मियावाली खूनी जिला करार। रवा साल में कत्ल की शरह 67.42% रही। पंजाब के 41 अजला में कत्ल के 4,254 मुकदमात दर्ज हुए हैं। आपको बताएं कि पंजाब के 41 अजला में अगर बात करें तो कत्ल के 4,254 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। जनूबी पंजाब का शहर मियावाली कत्लो गारत में पहले नंबर पर आ गया। पुलिस रिकॉर्ड में आबादी के तनासुब से मियावाली खूनी जिला करार पाया है। मुल्तान में सरकारी निर्खनामे मजाक बनकर रह गए। फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट में कीमतें सरकारी रेट लिस्ट से कहीं ज्यादा हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाने में मसरूफ है। हुकूमत और जिला इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट। बढ़ती महंगाई ने मुल्तान के शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दालों, सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सरकारी नरखनामे सिर्फ दिखावे के लिए रह गए। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। सरकारी नरखनामे के मुताबिक दाल चना की कीमत 200, बेसन 210, कच्ची बासमती 220 रुपए है, लेकिन मार्केट में इस कीमत पर कोई चीज नहीं मिल रही। प्याज, आलू, सब्जी इतनी महंगी है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे लिए कुछ सस्ता करें ताकि हम गरीब आवाम भी कुछ खा पका सके, अपने बच्चे पाल सके। गवर्नमेंट की रेट लिस्ट है वो अलग है और हर बंदे की अपनी मनमानी है। कोई जो है ना चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है। गरीब बंदा पिस रहा है। एक लिस्ट इशू कर दी जाती है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। कोई चेक नहीं करता कि उस रेट के मुताबिक दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। मार्केट में प्याज, टमाटर, अनार, कीनू वगैरह भी सरकारी कीमतों से कहीं महंगे फरोख्त हो रहे हैं। दुकानदार कहते हैं कि महंगी खरीदी गई चीजों को कम कीमत पर कैसे फरोख्त करे। शहरियों का मानना है कि दुकानदारों ने मिली भगत से महंगाई की हुई है। दुकानदार का रेट लिस्ट अपना अपना है। कोई किसी ने कोई अपने मन मानने की जो है ना वो कीमतें लगाई हुई इन लोगों ने। कोई रेट नहीं है। गरीब लोग जो है ना मर रहे हैं। रेहड़ी वालियों ने खुद महंगाई की थी। सर्दी बहुत ज्यादा है, तंग तो परेशान होए पे। प्याजा तो, लहसुन तो, टमाटर तो, हर चीज तो तब। सदर गला मंडी का मौकफ था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो रेट देते हैं वो तो दुकानदारों को भी नहीं पड़ते।
हुकूमत को भी पता है, सिविल इंतजामिया को, जिला इंतजामिया को, सबको पता है ये रेट क्या रेट आ रहा है। हम लिस्टें किस ये तो खाना पूरी के लिए दे रहे हैं लिस्टें। अगर इस जिला इंतजामिया पाकिस्तान पंजाब जो भी है उन्हें सब पता है जो मुल्क के हालात हैं। अगर वो खुद भी अपने घरों के लिए सामान खरीदने जाते हैं उन्हें पता है हम लिस्टें क्या दे रहे हैं, सामान क्या रेट लेके आ रहे हैं। दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि कीमतें कुछ मुनासिब हो सकें। साथ ही रिपोर्टर राणा बलाल और वसीम शहजाद के हमरा हसन मलिक, रूही, मुल्तान। बहावलपुर में शहरियों को कंट्रोल रेट पर कुछ भी दस्तयाब नहीं, हुकूमती इकदाम सिर्फ दावों तक महदूद हैं। शहर में 33 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट। बहावलपुर शहर में गिराम फरोशी का जिन बेकाबू, जिलाई इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। शहर में चिकन 455 रुपए की बजाय 480 रुपए किलो, केला 130 के बजाय 170 रुपए फी दर्जन और प्याज 150 रुपए की बजाय 204 रुपए में मिलने लगा। जो प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स हैं उनकी कारकर्दगी जीरो है। अगर उनका कोई एक्शन होता तो प्राइस लिस्ट और जो मौके की कीमत है उसमें कंट्रोल होता। लिस्ट कुछ लगी हुई है, लिस्टें छुपाई हुई हैं। इसी तरह प्याज की कीमत है, जब मतलब आप लोग जैसे आ जाते हैं तो ये 200 रुपये होगा, वरना ये 250 रुपये अच्छा प्याज मिलता है। गरीब शुदा तले धरती में दबाया जाता है। ये जुल्म में 10 साल 250 रुपये हो गया। टमाटर है, जब कोई चीज भी गिनो गरीब कोई शहर नहीं कर सकता। शहर में 33 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स भी गिराम फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हैं। शहरियों का कहना था कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स अगर काम कर रहे होते तो सरकारी निर्खों पे अशिया दस्तयाब होती। दुकानदार रेट लिस्ट भी छुपा लेते हैं। क्या करते हैं लेकिन वो आड़तियों को नहीं पकड़ते जो हमें महंगे सौदे दे रहे हैं। उन्होंने तो वहाँ डिजिटल कंडे रखे हुए हैं जो हमें वही तोल के दे रहे हैं। माचाखोर बने पड़े आड़ती। मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट कमीशन को चाहिए कि उन्हें पकड़े। गरीब मजदूर का क्या ताल्लुक, गरीब को तो पीस रहे हैं हुकूमत भी और ये क्या कहते हैं इसका आड़ती हजरात भी। शहरियों ने जिला इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से मुतालबा किया है कि गिराम फरोशी में मुलव्विस बड़े आड़तियों को भी पकड़ा जाए। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। फौजाबाद शहर और मसाफात में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। बुजुर्ग और खवातीन आटे के लिए ख्वार होने लगे। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान। फौजाबाद शहर और मुजाफात में आटे का बहरान जारी। दुकानों और सहूलत बाजार में लगे सस्ते आटे के स्टॉल पर शहरी घंटों लाइनों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। आटा न मिलने की वजह से शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। शहरी कहते हैं कि हमें लाइन में खड़े 3 घंटे हो गए, आटा नहीं मिल रहा। 10 किलो आटे का थैला 460 से बढ़कर 660 रुपए का हो गया, जबकि चक्कियों पर आटा 125 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। 2 घंटे हो गए, ठीक है ना जी। हम काम छोड़कर आटा लेने के लिए आए हैं। आटा भी ले रहे हैं आपके सामने जी, ठीक है ना जी। लाइनों में लगकर आटा लेना पड़ता है जी। हम काम करें या आटा लें। शहर ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि शहर में आटे के स्टॉल्स की तादाद बढ़ाई जाए और उन पर चेक एंड बैलेंस भी रखा जाए। कैमरा टीम के हमरा नुमान सईद, रोही, फोटाबास। टोंसा शरीफ में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और घी नायाब है। गरीब शहरी सस्ता आटा और घी न मिलने के बायस खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशाई जरूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा रोही, असमत बुस्तार। टोंसा शरीफ के यूटिलिटी स्टोर्स में आटा और घी गायब होने से शहरी परेशान हैं। शहरियों का रोही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आटा और घी समेत जिन अशिया खुरनोश पर हुकूमत ने सब्सिडी दे रखी है वो यहाँ दस्तयाब ही नहीं, जिसकी वजह से खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर इन अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, वरना इन यूटिलिटी स्टोर्स का कोई फायदा नहीं। अट्टा गिनना है, घी गिनना है, इतना चीनी मिलती पी है, पत्ती मिलती पी है, बाकी अट्टा घी को नहीं मिलता पी है। वो कल चल गए भला 80 कोटा वाले आया कोनी, वो 500 थैला या 300 थैला ने वो जल्दी चल बने। जो ये स्टोर वाले हजरात हैं ये हमें जो चीज़ मुयस्सर होती है वो मुनासिब दामों में दे देते हैं। इनमें इनका कोई कसूर नहीं, लेकिन इनके पास जो चीज़ मुयस्सर नहीं होती वो तो मजबूर है, नहीं दे पाते। लिहाजा अब इस वक्त यहाँ पर घी और आटा मुयस्सर नहीं है। जो बुनियादी चीज़ें वो यहाँ से नहीं मिली हैं, लेकिन उसमें इनको हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लिहाजा हम यही गुजारिश करते हैं अपनी इंतज़ामिया से को वो जिस तरह सहूलियात मौजूद हैं वहाँ ये चीज़ें भी मुयस्सर होनी चाहिए। यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने रोही से गुफ्तगू करते हुए इस बात की तस्दीक की कि स्टोर पर आटा और घी दस्तयाब नहीं। आटा और घी की डिमांड ज्यादा है, इस वजह से ये फौरी फरोख्त हो जाते हैं। कल कोटा आया था, 120 थैला था,
تعداد لوگوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے بعد گھی بھی کچھ دن پہلے تھا, 1-2 دن ہو رہا ہے گھی بھی ختم ہو رہا ہے, گھی بھی نہیں ہے. ابھی بتا رہے ہیں کہ ویئر ہاؤس میں گھی موجود نہیں ہے, گھی آ جائے گا تو وہ کہتے ہیں بھیج دیں گے. اور آٹا تقریباً ہر ہفتے آ جاتا ہے, 6 دن بعد 5 دن بعد 120-130 تھیلا تک آ جاتا ہے. حکومت کے ایک طرفہ مہنگائی ختم کرنے کے دعوے تو دوسری جانب اشیاء خورنوش کی عدم فراہمی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حکومت عوام کو سستے داموں چیزیں فراہم کرنے میں مکمل ناکام ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عظمت بزدار, روہی, تونسا شریف. آل پاکستان بیڈ شیٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آفس میں ٹیکس مسائل کے سلسلے میں سیشن. چیف کمشنر RTO عابد محمود اور کمشنر RTO زاہدہ سرفراز نے تاجروں کے ٹیکس مسائل سنے. اس حوالے سے ملتان سے رپورٹ کر رہے ہیں سید زہیب بخاری. آل پاکستان بیڈ شیٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن آفس میں ٹیکس مسائل کے سلسلے میں سیشن کا انعقاد. چیف کمشنر RTO عابد محمود اور کمشنر RTO زاہدہ سرفراز نے تاجروں کے ٹیکس مسائل سنے. اس موقع پر روہی سے گفتگو میں چیف کمشنر کا کہنا تھا کہ ہمیں تاجروں کے بہت سارے مسائل کا ادراک نہیں تھا. ان کے جو مسئلے مسائل تھے وہ سنے, ہمیں بھی بہت ساری چیزوں کا وہ نہیں تھا, ادراک نہیں تھا, آگاہی نہیں تھی, تو ہمیں بھی ان باتوں کا پتہ چلا. اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ فیوچر میں ان کو جو آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ ہوزری ایسوسی ایشن کے ہمارے دوست ہیں, ان کو ان کے جو جنون مسائل ہیں ان میں کوئی وہ نہ ہو, پرابلم پیش نہ آئے ان کو. چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ مینوفیکچر ایسوسی ایشن سید عاصم شاہ کا کہنا تھا کہ عالمی کساد بازاری اور ملکی حالات کی وجہ سے چھوٹے تاجر بے پناہ دباؤ کا شکار ہیں. ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 19% سے کم ہو گئی ہے. تمام مسائل کو انہوں نے بڑے سنا اور بہت سارے جو موقع پہ جو بتانا تھا وہی بتایا. تو انشاءاللہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارا جو بوما اور RTO ملتان کے ساتھ جو ایک تال میل ہے اس سے لوگوں کے مسائل اور بہتر ہوں گے. سیشن کے اختتام پر تاجروں کی طرف سے چیف کمشنر RTO اور کمشنر RTO کو اعزازی شیلڈ بھی دی گئی. کیمرہ مین ارشد گجر کے ساتھ سید زہیب بخاری, روہی, ملتان.